क्या हम सब ईश्वर नहीं हैं? यद्यपि भारतीय दर्शन और वैदेशिक दार्शनिकों का अधिकांश में यही मत है कि हमारा जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वह उसी में से निकला है और अंत में उसी में लय हो जाएगा, पर अधिकांश मनुष्यों ने न तो इस उक्ति की सत्यता को अनुभव किया और न उसके अनुसार आचरण किया। अधिक से अधिक थोड़े से लोगों ने सोहम अथवा तत्वम असि कहकर एक आदर्श के रूप में उसे स्वीकार किया, तो दूसरी ओर कुछ ढोंगियों ने उसका उच्चारण करके अपने कर्मों पर पर्दा डालने और सीधे साधे लोगों को फंसाने का जाल रच डाला। इस प्रकार सोहम अथवा मैं ईश्वर हूँ केवल एक मौखिक वार्ता अथवा स्वार्थ साधन की सी चीज हो रही है। अगर हजारों वर्षों में 10, 20 या 100, 50 व्यक्तियों ने उसे अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया हो, तो उनको अपवाद स्वरूप ही समझना चाहिए। सोहम अथवा अद्वैतवाद के विरुद्ध दूसरा सिद्धांत द्वैतवाद का है, जो भारतवर्ष के कितने ही संप्रदायों में और ईसाई मुसलमान जैसे प्रसिद्ध मजहबों में भी जड़ जमाए हुए है। इनका कहना यही है कि परमात्मा और जीवात्मा में सदा से अंतर रहा है और सदा रहेगा। इस मत के अनुसार जीवात्मा एक प्रकार से परमात्मा द्वारा निर्मित है और इसीलिए उसका कर्तव्य है कि सदा उसकी पूजा, उपासना, भक्ति किया करें। इससे उसका कल्याण होगा और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगा। पर यह कोई विशेष वांछनीय स्थिति नहीं है। जब तक हमारी बागडोर किसी दूसरे के हाथ में रहेगी, तब तक हमारा सुख और कल्याण अस्थायी ही है। जब वह किसी कारणवश असंतुष्ट हो जाए या हमारी मनोवृत्ति ही किसी अन्य दिशा में मुड़ जाए, तो फिर हम कष्ट सागर में तैरने लगेंगे। पर सत्य बात यही है कि इस प्रकार सदा सदा के लिए परमात्मा और जीव की स्थिति को सर्वथा भिन्न मानना न तो तर्क और बुद्धि संगत जान पड़ता है, न वह कोई अधिक अच्छी स्थिति ही कही जा सकती है। आधुनिक विज्ञान, जो कुछ वर्ष पहले ईश्वर के अस्तित्व से सर्वथा इनकार करता था, अब उसकी सत्ता को मानने का उपक्रम कर रहा है, पर उसमें द्वैत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। वह खोज करते करते यहाँ तक पहुँचा है कि इस विश्व का अंतिम मूल तत्व एक ही है, जड़ चैतन्य। सबका उसी में से विकास हुआ है और अंत में उसी में लय हो जाएगा। इसलिए मनुष्य ही क्यों, प्रत्येक प्राणी और पदार्थ ईश्वर का ही अंश है, जो एक दिन उसमें अवश्य मिल जाएगा। यह सिद्धांत पालन करने में ही नहीं, समझने में भी कठिन है और इसलिए साधारण मनुष्य जल्दी इस पर विश्वास नहीं कर सकते। जिसके जीवन में युग युग से दुर्बलता घुस गई है, गुलामी ने दिमाग में डेरा डाल रखा है, वह एकाएक कैसे इस बात पर विश्वास कर सकता है कि वह सर्वशक्तिमानी सत्ता का भाई बंधु है और चाहे जब जैसा बन सकता है। इस विषय का विवेचन करते हुए एक विद्वान ने ऐसी ही मनोवृत्ति वाले का यथार्थ चित्र इन शब्दों में खींचा है। ऐसी ही हीन वृत्ति हमारी भी है। अनेक काल से भिखारी बने आ रहे हैं, देवता बने, इंद्र बने, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे, पर तब भी भिखारी पर नहीं मिटा। क्षुद्र पोखर विराट सागर की कल्पना भी कैसे कर सकता है? यदि छोटे पोखर से कहा जाए कि कुछ दूर पर अनंत जल राशि का विशाल लहराता सागर ठाठे मार रहा है, तो वह उसे मजाक ही समझेगा। जुगनू के लिए प्रकाश पुंज की कल्पना करना असंभव है। शूद्र अपनी शुद्रता के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने का साहस ही नहीं कर सकता। किसी भी विराट रूप की कल्पना उसके लिए केवल सिर दुखाना है। जो तुच्छता में बंद है, तंग दायरे में कैद है, यदि वे विराट के तथ्य को न समझ सकें या अपने से विशाल के अस्तित्व को संदेह की नजरों से तौलें, तो कोई आश्चर्य नहीं। जातिवाद, वर्गवाद, पथवाद की तंग दीवारों में जीने वाले के लिए अखिल मानव स्पष्टि में एकत्व के दर्शन पाना असंभव नहीं तो अशक्य अवश्य है। ऐसे लोगों से सच्चा आत्मज्ञानी यही कहेगा कि तुम ईश्वर की सजीव मूर्तियां हो। तुम सब में वह विराट चेतना जल रही है, किंतु उस आग पर राख पड़ी है, उसकी ज्वाला बुझी नहीं है, दब गई है। आवश्यकता है राख को दूर करने की। राग द्वेष के कूड़े करकट को दूर करो तो जान जाओगे कि तुम स्वयं ईश्वर हो। मानव उस क्षुद्रता की कैद से इतना चिपट गया है कि जात पात और अन्य भेदों के क्षुद्र घेरों से ऊपर उठकर सोचने समझने की ताकत ही उसमें नहीं रही है। वह जिस क्षेत्र में जाता है वहां भी उस वेद को साथ में लिए जाता है। ब्राह्मण अपने नाम के पीछे शर्मा लगाना कभी न भूलेगा। वैश्य अपने नाम के बाद गुप्ता लगाना उतना ही आवश्यक समझता है जितना कि रोटी खाने के बाद हाथ धोना। उसकी यह क्षुद्र घेरे में जी सकने की आदत सह अस्तित्व में सबसे बड़ी बाधा है।
सेवा के क्षेत्र में भी जाति पाति की दीवारें उसे तंग कर रही हैं। सामाजिक जीवन की स्वतंत्रता में ये दीवारें रुकावट डाल रही हैं। अपने को परमात्मा से भिन्न, दीनहीन, तुच्छ जीव मात्र समझने से केवल आत्मिक विकास का मार्ग ही रुद्ध नहीं होता, वरन मनुष्य का मानसिक और सामाजिक विकास भी रुक जाता है और उसके सभी व्यवहारों में संकीर्णता, शुद्रता का प्रवेश होने लगता है। और तो और ऐसे अनेक मनुष्यों में मानवता के स्वाभाविक गुण का भी लोप हो जाता है। वह संप्रदाय भेद होने से अपने साथी को भी गैर समझता है और आवश्यकता होने पर उसकी साधारण सेवा भी नहीं कर सकता। चाहे सिद्धांत की दृष्टि से, चाहे तर्क की दृष्टि से और चाहे उपयोगिता की दृष्टि से द्वैत की अपेक्षा द्वैत की भावना रखना ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। सदा परमात्मा के आगे यह रोना रोते रहने से कि हम पापी हैं, पाखंडी हैं, दीनहीन, मलिन हैं, आप हमको शरण में लेकर हमारा उद्धार करें, इसके मनुष्य का उपकार तो कम और अपकार ज़्यादा होने की संभावना है। इससे उसके भीतर ऐसी दुर्बलता का भाव घुस जाएगा कि उससे कभी कोई महान कार्य संभव ही न होगा। इसके बजाय अपने को सर्वशक्तिमान ईश्वरीय सत्ता का अंश मानने से मनुष्य कैसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति में रहे, उसका दृष्टि बिंदु उच्च रह सकेगा और वह अवसर आने पर अवश्य ऊंचा उठेगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी हीनता की मनोवृत्ति रखना कभी श्रेयस्कर नहीं हो सकता, चाहे हम उसे कैसे भी धार्मिक शब्द में लपेट कर पेश करें। इसलिए हमको संसार में दिखलाई पड़ने वाली विभिन्नता से भ्रमित न होकर समस्त सृष्टि और परमात्मा में एकत्व में ही विश्वास रखना चाहिए। उपनिषद में उच्च स्वर से इस तथ्य की घोषणा की गई है। यथोदकं वृष्टं दुर्गे पर्वतेषु निधावति, एवं धर्मान् पृथक् पश्यं स्थाने वानुधावति। यथोदकं शुद्धे शुद्ध मासिक तं तादृगेव भवति, एवं मुने विरजानत आत्मा भवति गौतम। अर्थात पर्वत शिखर पर बरसने वाला जाने अनेक धाराओं में विभाजित होकर पर्वत की चारों दिशाओं में बहता है। इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष एक से अनेक रूप देखता है तो शिखर पर गिरने वाले जल के समान भ्रांत हो जाता है, पर पानी में डाला हुआ पानी उसके साथ मिलकर एक हो जाता है। यही बात ज्ञानी की आत्मा के संबंध में भी है, जो अनेक रूपों में एक रूप का दर्शन करता है। अखंड ज्योति, जून 1959, पृष्ठ संख्या 15, 16, 17। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।